नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग यहां पर क्वेश्चन लाए हैं। आपको पिछले वीडियो में यानी रीजनिंग का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो वीडियो था उसमें आपको हम टाइप 1 और टाइप 2 बताए थे और उसमें संपूर्ण व्याख्या किए थे कि आखिर क्यों यह इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम बताए थे कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिससे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपका इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ हमने कहा था, हमने आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर का जितना भी होगा आपको टाइप हम सभी पार्ट वाइज करके हम आपको इस पर हम समझाएंगे, बताएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप 3 लाए हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। आप जो हैं इस टाइप को देखने के पहले इसके पहले वाला जो वीडियो है यानी कि पार्ट 1 का जो वीडियो है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे निश्चित देख लेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। पार्ट 1 अगर आप समझ जाते हैं तो पार्ट 2 का जो वीडियो है जिसमें टाइप 3 इसमें संपूर्ण जो बताएंगे ये आपको समझने में आसान होगा। फिर भी एक बार बता रहे हैं, बोर्ड मार्क्स आपको आना चाहिए इस चैप्टर को जानने के लिए। देखिए टाइप 3 में क्या क्वेश्चन है कि कोई भी अल्फ़ाबेट आपको दे देगा, कोई भी अल्फ़ाबेट, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो 26। उस 26 में से कोई भी अल्फ़ाबेट दे देगा और जो सिंबल होता है बोर्ड मास का वो आपको कहेगा, सूचित कर देगा और तब एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप इसे सॉल्व करके बताएं। जैसे देखिए टाइप 3 का है, यदि P का अर्थ क्या है भाग, यानी हमसे कहा गया कि P को क्या मानना है, P का अर्थ है भागा। उसी तरह Q अल्फ़ाबेट है, इसका अर्थ बताया गया गुना, Q का अर्थ क्या है गुना। उसी तरीके से R का अर्थ क्या है प्लस, तो R का अर्थ हो गया प्लस। उसी तरह S का अर्थ क्या है माइनस, S का अर्थ है माइनस। तो हमको जो है ये अल्फ़ाबेट P Q R S जहाँ जहाँ मिले उसके जगह पर इस सिंबल को पुट कर देना है। आपके सामने यह समीकरण है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले है समीकरण में 18, उसके बाद है Q, तो Q के जगह पर क्या लिखना है गुना। 12 है तो हमने 12 लिखा, फिर P है तो P के जगह पर भागा है तो भागा हम ऐसे करके और यहाँ पर 4 कर दिए। फिर यहाँ R है, R का मतलब है प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर यहाँ 5 है तो हमने 5 लिखा और फिर यहाँ S है तो S का मतलब है माइनस और फिर यहाँ 6 है हमने 6 लिखा। इसी समीकरण को हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए हमको बोर्ड मास आना ही चाहिए। जैसे देखिए हमने 4 से इसे काट दिया 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ एक गुना है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो पहले गुना का काम होगा। तो 8 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 54। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 5 माइनस 6, यहाँ 54 और 5 कितना होता है तो 59 और माइनस 6 जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 53, जो कि आपके सामने ऑप्शन ए में है। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हमने समझाने के लिए इतना स्लो बताया है, नहीं तो हम यहीं पर हम चाहते तो इसको क्रॉस करके हम 53 हम ला सकते थे। और इसी टाइप का आपके सामने जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप सॉल्व करके और हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित इसका आंसर बताएंगे। जैसे देखिए यदि P का अर्थ भागा है, N का अर्थ गुना है, O का अर्थ माइनस प्लस है, P का अर्थ माइनस है, तो आपके सामने यह एक समीकरण है जिसमें 12N 4M 2 यहाँ 0 है, 0 नहीं है बल्कि यहाँ पर O है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ P है, फिर यहाँ 6 है। इस समीकरण का आपको इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा जो हमारे कमेंट बॉक्स में बताए। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये है टाइप 4। अभी जो है अभी आपने टाइप 3 देखा है, टाइप 4 में जो है क्या करेगा सो देख लीजिए। इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान है लेकिन पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ दे दिया गया है क्या 10A2 का अर्थ है क्या 5, 10A2 का अर्थ क्या है 5। इसका मतलब हो गया यहाँ A के जगह पर बोर्ड मास में कौन सा अंक बैठाएंगे, प्लस बैठाएंगे कि माइनस बैठाएंगे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए तो 10 जो है यहाँ 10A2 का मतलब क्या हो गया, और यहाँ लाना भी है 5। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम भागा देते हैं तो यानी कि 10 भागा 2 कितना हो गया 5। इसका मतलब आपको बैठाना होगा A जो है क्या हो गया A इक्वल टू क्या
भागा। इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। बी है फिर यहाँ कह रहा है AB2 का अर्थ क्या है, यहाँ पर 12। इसका मतलब होगा हम यहाँ प्लस बैठाते तो 10 + 2 12 हो जाएगा ना। इसका मतलब बी का मतलब क्या है, प्लस। उसी तरीके से सी का मतलब निकालना है, तो सी का मतलब देखिए A 10 C2 का अर्थ है 8। इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया ना। तो सी मतलब क्या चीज़, माइनस। उसके बाद क्या है, डी। यहाँ देखिए 10 D2 का अर्थ क्या है, 20, यानी यहाँ गुना रखेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा ना, यानी डी का अर्थ हो गया गुना। अब हमारा यहाँ पर ABCD निकल गया। अब यह इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ क्या है इक्वेशन में 24, ए का अर्थ क्या है, भागा, कितना है 6। उसके बाद है डी का मतलब क्या है, गुना, कितना है 4। उसके बाद क्या है बी का मतलब होता है प्लस। उसके बाद है 9 यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद है सी का मतलब होता है माइनस, फिर कितना है 8। अब इस इक्वेशन को भूल जाइए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे इसको ये कट गया 4 बार में, फिर यहाँ पर देखिए 4 चौका कितना हो गया 16, 4 चौका 16 प्लस हो गया 9 माइनस हो गया 18। इसका मतलब हो गया 16 और यहाँ पर 9 को जोड़ना है पहले, ये नहीं कि माइनस करना है पहले। इस दोनों को जोड़ के तब, चूंकि बोर्ड मास में प्लस का काम पहले होता है, इसलिए यहाँ कितना हो गया, तो 16 और 9 कितना होता है, तो 25। अब माइनस कर देना है यहाँ पर 8, इसका मतलब कितना हो गया 17 आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। इसी प्रकार का हमने यहाँ प्रैक्टिस एक दिया है, इसे आप जो है सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। यदि 20P4 का अर्थ क्या है 5, यहाँ 20Q2 का अर्थ है 22, 20R2 का मतलब है 18 और 20S2 का मतलब है 40, तो आपके सामने एक इक्वेशन है 48P4Q2R4S2 का इक्वेशन आपको इस ऑप्शन में से चुनकर और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह का हम एक अगला पार्ट भी ला रहे हैं। ये दोनों पार्ट को आप निश्चित देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपको 4 टाइप दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। और इंतजार करें पार्ट 3 का, जो तुरंत हम ला रहे हैं। धन्यवाद।